नमस्कार। 9 ग्रहों में एक ऐसा भी ग्रह है जो हमें हर एक बंधन से मुक्त करता है, हर एक चीज़ों से मुक्त करता है, चाहे वो जिस भी भाव में बैठा हो, जिस भी ग्रह के साथ बैठा हो, जिस राशि में हो, जिस भी स्थिति में हो, वो कहीं ना कहीं हमें मुक्त करता है। केतु अगर फर्स्ट भाव में बैठा है तो ये अकेलापन देगा, आपके यार दोस्त बहुत कम होंगे, या फिर होंगे तो बहुत गिने चुने होंगे, या फिर स्पिरिचुअल टाइप के होंगे, बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट होगा। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अकेले रहना पसंद करेगा, यार दोस्त या तो ना के बराबर होंगे, या तो होंगे भी तो बहुत गिने चुने होंगे। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये धन की स्थिति के लिए जितना भी आप ज़्यादा धन की कामना करेंगे या फिर फैमिली के साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फैमिली से दूर लेके जाएगा, क्योंकि दूसरा जो भाव है वो आपके कुटुंब का है, आपके वाणी का है, वाणी में एक कटाक्ष होगी। ठीक है, केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति के लिए भी ये भी काफी संघर्ष कराएगा आपको। मतलब आप जिस भी केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए अगर आप सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टपूर्ण होगा। केतु अगर थर्ड हाउस में बैठा, मतलब तीसरे भाव में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो छोटे शिवलिंग है, मतलब आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं आपको डिटैच करेगा। कि थर्ड हाउस आपके बल का भी है, आपके पराक्रम भाव का भी है, थर्ड हाउस आपका पराक्रम भी है। तो अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, मतलब आपका फोर्स नहीं होगा किसी काम में। केतु अगर चौथे भाव में बैठा है तो ये माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, माता को निरंतर किसी न किसी चीज की तकलीफ रहेगी। सुख भाव का भी है, चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो सुख भाव से रिलेटेड मतलब आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं उनसे आपको डिटैच करेगा। मतलब केतु डिटैचमेंट का भी कारक है, तो सुख भाव से संबंधित जैसे गाड़ी घोड़ा या फिर बंगला जो भी है, जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं। फोर्थ हाउस में हम अपना कंफर्ट जोन होता है, फोर्थ हाउस आपके माता का होता है। तो माता क्या करती है, आपको सुख तो देती है, आपको खाना खिलाती है, आपको आपकी देखभाल करती है, तो देखभाल मतलब यानी कि सुख सुविधाएं की चीजों से आपको मुक्त कर देगा। केतु अगर पंचम भाव में बैठा तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा दे सकता है। ठीक है, केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक के व्यक्ति के घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की अकाल मृत्यु जरूर होती है। ठीक है, केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो आपको शिक्षा से संबंधित चीजों में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत क्योंकि केतु का दूसरा काम काटना है, जोड़ना, तोड़ना, काटना, अलग करना, डिटैच करना। तो ये शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए मतलब शिक्षा ग्रहण करने के टाइम में आपको डिटैच करेगी, या फिर ऐसा कोई बाधा उत्पन्न करेगा कि आपकी शिक्षा बीच में ही आपको रोकनी पड़ जाए। ये पंचम भाव खेलकूद का भी है, पंचम भाव आर्टिस्टिक टैलेंट का भी है, और पंचम भाव आपकी विद्या का भी है, बुद्धि का भी है, पंचम भाव संतान का भी है। तो इन सब चीजों में ये रुकावटें पैदा करेगा। ठीक है, केतु अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये रोग रिपु ऋण को दिखाता है। यहाँ पे केतु बहुत अच्छा होता है। अगर केतु छठे भाव में बैठता है तो आपको रोग रिपु और रोग यानी कि कर्जा, रोग यानी कि बीमारी, रिपु यानी कि शत्रुता, झगड़े, कोर्ट केस वगैरह, और रोग रिपु ऋण यानी कि कर्जा, डेट्स। तो इन तीन चीजों से आपको अलग रखेगा। मतलब आपके जीवन में बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप इन सब चीजों से निकल जाएंगे, रोग और रिपु ऋण, इन तीन चीजों से आप निकल जाएंगे। ठीक है, केतु अगर सप्तम भाव में बैठता है तो केतु अगर सप्तम भाव में बैठता है तो ये पार्टनर को बहुत स्पिरिचुअल बना देता है।